नमस्कार दोस्तों, पूनम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर हम तैयार होकर के घर से निकल गए हैं। तो 11 बजे के आसपास हम घर से निकले हैं मॉर्निंग में। तो चलिए अभी हम कहाँ जा रहे हैं तो आप लोग बने रहिएगा। तो ये जनकपुर का ही सीन मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए, जहाँ हमको आना था वहाँ पर हम आ गए। तो ये अन्नपूर्णा होटल में हम आए हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ अंदर चलिए। तो आते ही सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सभी लोग नाश्ता कर चुके थे। तो पहले यहाँ पर नाश्ता करने लगे। पूरी जलेबी, चटनी और सब्जी था। तो नाश्ता तो जलेबी तो बहुत अच्छा था, लेकिन सब्जी में तेल देखिए फ्रेंड्स, कितना तेल था सो मैं क्या बताऊँ। तो लीजिए, नाश्ता करने के बाद फिर हम कहाँ आ गए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के इधर ना दोनों जगह आप देख सकते हैं कि भार दौरा रखा हुआ है। तो देखिए, और सभी लोग गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं नाश्ता करके। मैं ही थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो आते ही सभी लोग बोले कि आप थोड़ा सा पूजा पाठ को देख दीजिए। तो इन्हीं का लड़का का एंगेजमेंट है। तो लीजिए, अब मैं स्टेज पर आ गई हूँ और मैं इधर पूजा पाठ का सामान इसको जोड़ रही हूँ। इधर देखिए, लड़का के मौसी लोग हैं। तो ये लोग अपना रील वगैरह बना रहे हैं। क्या कि शादी ब्याह में तो सभी आदमी फ़ोटो रील ही ज़्यादा बनाते हैं आजकल। तो लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि ये दूल्हा दुल्हन के लिए माला, बहुत ही प्यारा माला हमको लगा। तो सबसे पहले मैं माला का ही वीडियो बना दी। और यही दूल्हा राजा है। तो आ गए हैं, अब दूल्हा राजा का कार्यक्रम शुरू है। इधर देखिए, मेरे हस्बैंड आई, दूल्हा का पापा आइसक्रीम खाने में लगे हुए हैं। मैं कितने बार आकर बुलाई कि आप लोग आइसक्रीम आज भी खाते ही रहिएगा कि चलिएगा स्टेज पर। तो चलिए, इधर लड़का को छेका जा रहा है। तो विधिवत रूप से ये लड़की के भैया हो गए लड़का को छेकने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पहले विधिवत पूजा हो गया। उसके बाद जितना जो लड़की तरफ का जो सर सामान जो पड़ेगा सो लड़का के हाथ में लड़की के भैया दे रहे हैं। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर तिलक छेका जो बोलते हैं, सो पड़ जाने के बाद जितने लड़का से बड़े लोग हैं सो सभी आदमी यहाँ पर आशीर्वाद में अक्षत चावल को रंग करके है ना, सो छिटा जाता है और फूल के साथ। तो वही अब सभी आदमी यहाँ पर छीटने के लिए आ गए हैं। तो ये जितने हैं ना, से हम लोग के लड़का पक्ष के हैं। तो चलिए, अब लड़का का कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो अब लड़का को चुमाया जाएगा। तो यहाँ पर 5 ठो कुमारी लड़की चुमाएगी। तो हम लोग लड़का वाले हैं, तो अभी लड़का वाले का ही कुमारी लड़की 5 ठो यहाँ पर देखिए चुमा रही है। तो लड़का को मम्मी को कुछ भी पता नहीं है। तो सारा चीज़ पंडित जी से पूछ रहे थे कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आकर बताई कि अब कुछ नहीं करना है, सारा सामान को लेकर चलिए। और यहीं पर अभी होटल में ही हम लोग कुल देवता के नाम से एक जगह साइड में रख करके, और आप और लड़का दोनों आदमी अच्छा से कुल देवता को प्रणाम कीजिए, सुमिरन कीजिए कि जो कुछ भी हमसे गलत हो गया होगा, इधर उधर हो गया, सो माफ़ कीजिएगा। अभी हम ये शगुन आपके पास रख रही हूँ। तो लड़का के मम्मी बोल रही थी कि यहीं पर रख दीजिए दीदी जी। हम कहें नहीं, यहाँ पर रखिएगा तो ये भार तो फिर उधर जाएगा, तो आपको ना इधर उधर मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए मैं साइड में जगह खाली करके वहाँ पर रखवा दी। तो यहाँ पर देखिए, स्टेज पर जो सभी लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह जब भी लड़का का तिलक पड़ा था, तो सुबह सुबह गाना हो रहा था। तो मैं तो इधर उधर हो जाती हूँ, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो लड़का को जो छेका गया तो सुबह सुबह हुआ। उसके बाद फिर समधन लोग को गाली दिया जाता है। जितने खुशी का माहौल है ना, तो ये गाली का भी हुआ। तो लीजिए, अब देखिए यहाँ पर लड़की आ गई है। तो ये दुल्हन साहिबा और दोनों बगल से उनके भैया। तो लीजिए, दुल्हन साहिबा भी स्टेज पर आ गई। तो अब दूल्हा साहब का कार्यक्रम खत्म, अब दुल्हन साहिबा का शुरू हो गया। तो अब तिलक दुल्हन को पड़ेगा। तो ये दुल्हन स्टेज पर बैठी हुई है, उनके बगल में उनकी बड़ी भाभी हैं, और दुल्हन के पीछे लड़की वाले लोग स्टेज पर बैठे हैं। और इधर हम लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं, यानी कि लड़के वाले दोनों आदमी बैठे हुए हैं। यहाँ पर लड़की का जो छेका जाएगा, तिलक पड़ेगा, तो यहाँ पर लड़का के मामा दे रहे हैं। कहे कि नहीं, लड़का से बड़ा भाई होना चाहिए, यानी कि लड़की का भैंसुर। अगर भैंसुर नहीं है तो लड़का के मामा जी देंगे। तो ये लड़का के मामा जी, कहे कि लड़का अपने बड़े भैया है तो इनको भैंसुर नहीं है। तो लड़का के मामा यहाँ पर लड़की को तिलक चढ़ा रहे हैं। तो हर जगह का पंडित जी ना हर ढंग से करते हैं। तो कहीं का पंडित जी पहले पंचसट्टी करवाते हैं, कहीं का पंडित जी पहले तिलक परवाते हैं। तो यहाँ पहले सामान तिलक पड़ गया, उसके बाद यहाँ पर पंचसट्टी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लड़की वाले को जाकर बोली कि यहाँ पर दही काहे ना लगाया, क्या दही लगाना शुभ होता है। तो लड़की वाले में के कोई लेडीज जा कर के लड़का के मामा को दही लगा दिए। उसके बाद सेम प्रोसेस है, जिस तरह से लड़का को चुमाया गया उस तरह से लड़की को भी चुमाया गया। तो अब
ये तिलक का कार्यक्रम संपन्न हो गया। और ये बाहर जो आप देख रहे हैं तो ये लड़की तरफ का है। तो तिलक का कार्यक्रम संपन्न हो गया तो मैं नीचे आकर के अब थोड़ा सा सभी आदमी से मिल करके वीडियो वगैरह एक ठो दो ठो मैं बना लेती हूँ, कह कि यादगार रहता है। अब देखिए क्या हो रहा है, लड़का के बड़ी फुआ और लड़का के मम्मी, तो जितना हम लोग के इधर लड़का के तरफ का भार था सो लड़की तरफ रखा रहा है, और लड़की तरफ का भार है सो लड़का के तरफ रहा है। तो ये लड़की की मम्मी हो गई। तो यहाँ पर स्टेज पर ही हेर फेर हो रहा था। ये लड़का का तरफ के लोग और लड़की की तरफ के लोग सभी आदमी एक दूसरे को अपना अपना भार दे रहे थे। तो लीजिए अब आप देखिए यहाँ पर जो मैं माला दिखाई थी और ये अंगूठी। तो चलिए अब तिलक का कार्यक्रम संपन्न हो गया, अब इंगेजमेंट का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखिए दाहिने साइड में हम लड़का वाले लोग बैठे हैं, बायां साइड में लड़की वाले लोग बैठे हैं। तो लीजिए स्टेज पर अभी लड़का वाले फुल फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन और लड़का। तो लीजिए दूल्हा को कुर्सी पर बैठा दिया गया है। और इधर से देखिए दुल्हन साहिबा भी अब आ रही है। तो ये दुल्हन की भाभी और दोनों साइड से दोनों भैया, एक तो भैया का शादी नहीं हुआ है इसीलिए एक तो भाभी आप लोग देख रहे हैं। तो लीजिए दुल्हन को ना आप लोग अच्छा से देखिए और अच्छा से आशीर्वाद और प्यार आप लोग दीजिएगा। तो यही बहू रानी हो गई हम लोग की। तो लीजिए स्टेज तक दुल्हन साहिबा आ गए, तब दूल्हा राजा स्टेज से दुल्हन साहिबा को लेने के लिए आ गए। तो देखिए दूल्हा राजा अपना दुल्हन का लहंगा उठा करके अब अपना जगह पर ले जाते हैं बैठाने के लिए। तो दुल्हन को पहले बैठा दिए, उसके बाद देखिए दूल्हा राजा भी बैठ गए हैं। अब तो भाई आप सभी आदमी को थोड़ा वेट जरूर करना पड़ेगा, काहे कि अब ना कैमरा वाले भैया लोग जैसे जैसे कहेंगे, जैसे जैसे फोटो शूट करेंगे वैसे वैसे होने के बाद ही अब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए। तो ये दूल्हा राजा का छोटी मौसी स्टेज पर गई थी और ये देखिए हम लोग जितने लड़के वाले सब एक तरफ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर माला तो रखा गया था लेकिन अंगूठी नहीं रखाया था। तो एक ठो हम लोग का अंगूठी है लड़की वाले का और एक ठो लड़का वाला का अंगूठी। तो लीजिए अब कार्यक्रम शुरू होने वाला ही है। तो मैं सोचूं कि चलिए इधर फोटो का कार्यक्रम हो रहा है, तब तक मैं पूरा हॉल का सीन आप लोग को थोड़ा सा दिखला देती हूँ। देखिए सभी आदमी के हाथ में मोबाइल है और सभी आदमी यहाँ पर फोटो वीडियो बना रहे हैं। तो लीजिए यहाँ पर दुल्हन दूल्हा राजा को यहाँ पर सबसे पहले तिलक लगाए हैं। अब यहाँ पर देखिए दूल्हा राजा को सभी आदमी कंफ्यूज कर दिए हैं। कोई आदमी बोलते हैं कि दुल्हन को तिलक लगाई है, कोई आदमी बोलते हैं कि दुल्हन को तिलक नहीं लगेगा। तो बेचारा दूल्हा राजा इधर उधर दोनों तरफ के आदमी का बात सुन रहे हैं। फिर लास्ट में बोले कि नहीं दूल्हा भी दुल्हन को तिलक लगाएंगे। तो लीजिए दूल्हा राजा भी दुल्हन साहिबा को यहाँ पर तिलक लगा दिए। तो चलिए अब अगला प्रोसेस शुरू। तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी होने से पहले देखिए दूल्हा के माँ यानी दुल्हन की सास, और इधर देखिए माला जो ली है सो दुल्हन की मम्मी भी है। तो पहले दूल्हा का माँ का वीडियो फोटो बना, अभी ये दुल्हन की माँ का फिर बाद में वीडियो फोटो बना, जयमाला भी हो गया। तो लीजिए फ्रेंड्स अब आप लोग अच्छा से यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को देखिए और दूल्हा दुल्हन का जोड़ी कैसा लगता है सो हमको कमेंट में बताइएगा। तो अब रिंग सेरेमनी शुरू। तो यहाँ पर देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों के हाथ में अंगूठी है। तो पहले इसका वीडियो और फोटो दोनों शूट हो रहा है, क्या कि दोनों तरफ से कैमरामैन है। तो लीजिए पहले दुल्हन दूल्हा को पहनाए, फिर दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहना दिए। तो अब जितना फंक्शन था सो सारा संपन्न हो गया। अब तो सिर्फ फोटो वीडियो का कार्यक्रम बाकी है। उसके बाद देखिए दुल्हन ना दूल्हा को ब्रेसलेट पहना रही है। तो लीजिए दूल्हा दोनों आदमी के हाथ में देखिए ये फुलझड़ी है गन वाला। तो अभी एक खुशी का माहौल है, तो अच्छा लगता है। दूल्हा दुल्हन दोनों आदमी फुलझड़ी छोड़े। तो चलिए लास्ट एक ठो और काम बाकी है जो केक काटना। तो दूल्हा दुल्हन बैठ गए, केक भी अब तैयार है। अब दूल्हा दुल्हन केक काटेंगे। तो केक काटने से पहले भी यहाँ पर दोनों साइड से दो आदमी गन लिया था। तो एक ठो गन तो जला, एक ठो नहीं जला, तो आगे पीछे करके फिर दोबारा जलाया। तो दूल्हा दुल्हन दोनों आदमी साथ में मिलकर यहाँ पर केक काटे। उसके बाद दूल्हा साहब पहले दुल्हन साहिबा को खिलाए, उसके बाद फिर दुल्हन साहिबा दूल्हा साहब को भी खिलाए। तो बस अब एक कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। तो बहुत से लोग ना इधर कार्यक्रम भी देख रहे हैं, बहुत से लोग अपना खाना भी उधर शुरू था, तब बहुत से लोग खाना भी खाकर अपना जा रहे थे। तो चलिए अब लास्ट में आशीर्वाद लेने देने का कार्यक्रम हुआ। तो ये दूल्हा का दादी सबसे पहले स्टेज पर आई, उसके बाद दूल्हा के नाना नानी। तो यहाँ पर नाना नानी दूल्हा दुल्हन का कुछ आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। तो अब ये दुल्हन के मम्मी पापा आ गए स्टेज पर।
तो दुल्हन का मम्मी पापा भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिए। तो ये अब हो गए दूल्हा राजा के मम्मी पापा। तो दूल्हा राजा के मम्मी पापा से आशीर्वाद ली, उसके बाद दूल्हा राजा का फुल फैमिली। उसके बाद इधर हो गए फिर दुल्हन के भैया भाभी। और देखिए इधर खाना भी शुरू है, सभी लोग खाना भी खा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए खाना का वीडियो बनाने आ गई हूँ। तो खाना में यहाँ पर चावल और पुलाव था, दाल था, मिक्स वेजिटेबल था, उसके बाद चटनी था, उसके बाद पापड़ और पूरी, मिठाई बहुत सारा, और उसके बाद मछली भी था। तो जो नॉनवेज खाते हैं उसके लिए देखिए इधर मछली फ्राई हो रहा था। तो यहाँ पर मछली ना गरम गरम फ्राई भी हो रहा था, ग्रेवी दोनों लोग खा रहे थे। और खाना का स्टॉल 2 ठो लगा था, तो वेज के लिए अलग था और नॉन वेज के लिए अलग था। तो क्या करें, मन तो नहीं मानता रहता है, लेकिन ऐसा में तो सभी ढंग का लोग रहते हैं। तो मैं तो नॉन वेज में लाइन लगी। और इधर देखिए सभी लोग खाना का एंजॉय ले रहे हैं। और अंदर में डांस का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मैं इधर आ गई तो वहाँ का वीडियो छूट गया। ये मेरा प्लेट लगा हुआ है। आइए फ्रेंड्स, आप लोग जितने मेरे यूट्यूबर फैमिली है सो आइए आप लोग मेरे साथ खाना का एंजॉय कीजिए। तो काहे कि नाश्ता तो 11 बजे किए थे, अभी टाइम आपको ना 5 बज रहा था। और बीच बीच में लोग पानी पूरी वगैरह ले रहे थे, आइसक्रीम वगैरह, लेकिन हमको तो टाइम ही नहीं मिला। हम वीडियो बनाने में लग जाते थे और स्टेज पर पूजा पाठ में, तो इसलिए मैं सारा वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सके। तो यहाँ पर देखिए हम खाना खा रहे थे, सभी लोग आकर के मजाक भी हमको कर रहे हैं कि आप मांस मछली नहीं खाते तो आपको मिठाई ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो इस सारा मिठाई आपको ख़त्म करना पड़ेगा। हम कहते देखिए कहाँ तक खाते हैं। तो सारे मिठाई को देखिए यहाँ पर मैं रस निचोड़ कर ख़त्म करने का कोशिश कर रही हूँ। तो खाना पीना अब हम लोग का हो गया, शाम भी पड़ गया था। तो अब अपना अपना सभी लोग फ़ोटो वीडियो भी बना रहे हैं। तो हम लोग भी एक आध ठो फोटो यहाँ पर बनाए। उसके बाद मैं सोची कि चलिए एक ठो भी आप लोग का डांस का कार्यक्रम मैं दिखा दूँ। तो देखिए ये दूल्हा के बहन भाई लोग अपना डांस कर रहे हैं, और यहाँ पर लास्ट है और दूल्हा राजा भी डांस कर रहे थे। तो मैं लास्ट में आई, फिर भी आप लोग के लिए एक ठो वीडियो मैं बना ली कि आप लोग डांस का भी अच्छा से एंजॉय कीजिए। यहाँ पर म्यूजिक नहीं है इसीलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है, काहे कि हम म्यूट कर दिए। नहीं म्यूट करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। पहले हमको नहीं जानकारी था म्यूजिक वाला ही रख देते थे, तो कितने वीडियो में कॉपीराइट आ गया है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग इसी तरह से एंजॉय करिए। देखिए पूरा हॉल अभी खाली हो गया है, सभी लोग खाना खाने चले गए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि आइए अपन किचन और पूनम ब्लॉग के साथ हम लोग फ़ोटो वीडियो बनाते हैं। और देखिए लास्ट में ये लड़का के मौसी लोग डांस उन्स देकर खाना खाने के लिए आए, तो ये लोग भी हम लोग के साथ फ़ोटो बनाए। तो चलिए अब हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं। तो ये दुल्हन के पापा यानी समधी जी को देखिए अब हम लोग विदाई करेंगे। तो यहाँ पर सभी आदमी एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं। तो यहाँ पहले समधी दोनों लगाए, उसके बाद देखिए दुल्हन के पापा इधर लड़का के मम्मी आंटी लोग को लगा रहे हैं। तो हम लोग आए थे पहले समधी को विदा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा माहौल बन गया कि जितने लेडीज लोग थे सभी एक दूसरे को अबीर लगाने में बिजी हो गए। तो यहाँ पर सभी लोग बोलने लगे कि होली में हम लोग नहीं मिले थे, इसीलिए अभी हम लोग रंग अबीर लगा लेते हैं। देखिए सभी लोग समधी मिलन बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं। तो मैं भी होली में सबसे नहीं मिली थी, तो मैं भी बोली कि चलिए मैं भी आज ही आप लोग को हैप्पी होली बोल देती हूँ। तो यहाँ पर जितने हम लोग का ग्रुप है, तो सबसे बड़े हमें सभी लोग आकर के ना हमारे माथा से लेकर देह पर हर जगह अबीर ही कर दिए। तो चलिए ये शादी ब्याह का जो माहौल है ना होता है ना, सब बहुत ही अच्छा लगता रहता है। वैसे शादी हम कितने जगह गए हैं देखे हैं, लेकिन जो मिथिला में होता है वैसा शादी ब्याह हमको कहीं नहीं लगता रहता है। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग समधी या समधन को अबीर लगा रहे हैं। तो ये समधिनी या समधन दोनों आदमी हैं। तो चलिए अब हम लोग अच्छा से विदाई कर देते, काहे कि लोग ना बाहर से आए हैं, गोल बाज़ार से आए हैं। तो हम लोग को तभी रहना है, अभी और डांस कार्यक्रम होगा, इधर उधर होगा, लेकिन समधी को जल्दी से अब हम लोग को विदा कर रहे हैं। तो वही मैं समधी से पूछी कि कैसा लगा जनकपुर का। तो समधी बोले कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यहाँ पर स्वागत हुआ हम लोग को। तो समधी लोग ना बाहर से आए हुए थे जनकपुर में छेका देने के लिए, और शादी तो समधी के घर में जाकर होगा। तो देखिए यहाँ पर ना लड़की लड़का को हम आशीर्वाद नहीं दिए थे, तो अभी हमारे हस्बैंड आए, तो अभी यहाँ पर हम लड़का लड़की को आशीर्वाद दिए। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे हम लोग घर आए हैं। तो चलिए इतना अबीर लगा है कि हमको नहाना पड़ेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँ, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, बाय।